मुख से राम राम बोलना शुरू करता है तो तुलसी की काष्ठ गले में बांधता है तो एक कोई घर में मरता है, एक कोई घर में मरता है। लेकिन अगर इस कंठी को और इस नाम को वापस करोगे तो 5 मरेंगे। ये भी मनुष्य की काया पाए हैं, लेकिन इनको पता ही नहीं कि ये देव दुर्लभ काया है, इससे अपना कल्याण किया जा सकता है। वो एक कुआं पे बैठ गए और पानी पीने की इच्छा जताई। कहा एक घटना घट गई। सुबह होते होते उसकी 5 भैंस में एक भैंस मर गई। अब घर के लोग विरोध करने लगे कि देख तूने ऐसा राम राम किया और यो। तो वहाँ से सुबह सुबह भागे भागे आया जंगल और उसने कहा बाबा बाबा बाबा। बोले हाँ। ठीक है। अब देखो, जिस प्रकार से मैंने ये कहा आपसे कि इस युग का जो प्रभाव है, न कोई ज़्यादा समय तक बैठ सकता है, न कोई ज़्यादा समय तक किसी भी आध्यात्मिक संदर्भ में टिक सकता है। कारण युग प्रभाव और कुछ है नहीं। युग का सब कुछ, बुद्धि कम हो गई है, शरीर की क्षमताएं कम हो गई हैं, सब कुछ घटते जा रहा है। तो उसी प्रकार से अब जैसे हम ये कहते कि किसी व्यक्ति को कोई एक बाबा जा रहे थे, साधन युक्त बाबा थे, तो उच्च कोटि के जो संत होते हैं वो सदा उनके अंदर दयालुता और कृपालुता अनायास टपकती रहती है। और वो दयालुता कृपालुता जो होती है वो मात्र इसी बात की कि जब वो किसी संसारी व्यक्ति को संसार के जाल में फंसे हुए दुखी देखते हैं तो दुखी हो जाते हैं कि देखो, देव दुर्लभ ये मनुष्य काया इसको मिली है, पर बेचारा अज्ञान के चलते दुखी है। तो वो चाहते हैं कि मैं इसको यहाँ से निकाल दूँ। ये क्या है? संत की दयालुता कृपालुता के लक्षण हैं। वो खुद चाहता है कि जिस भगवत गुण नाम लीला के रस में हम छके हुए हैं, ऐसा ही सारा संसार। नरसिंह भगवान के सामने प्रहलाद जी ने ये शब्द कहा है कि भगवान, मैं भवसागर अकेला पार होना नहीं चाहता। क्यों? कि मुझे तो पता है कि आपके चरणों की नौका का आश्रय लेकर अब मेरी माया कुछ बिगाड़ तो सकती नहीं। लेकिन मैं अगर दुखी हूँ तो इनके दुख को देखकर, जो इस संसार की चक्की में पिस रहे, दुख तो मुझे इन बात का है। तो एक महात्मा जा रहे थे, जंगल जैसा था, वहाँ ग्वारिया लोग गाय भैंस चरा रहे थे। उनको प्यास लगी। ये प्यास लगी नहीं लगी की बात नहीं, लेकिन उन्होंने देखा कि ये भी मनुष्य की काया पाए हैं, लेकिन इनको पता ही नहीं कि ये देव दुर्लभ काया है, इससे अपना कल्याण किया जा सकता है। वो एक कुआं पे बैठ गए और पानी पीने की इच्छा जताई। एक ग्वारिया आया और पानी निकाला, और पानी निकाल के कहा बाबा लो पी लो। तो बाबा ने कहा कि रुको, तुम दीक्षा लिए हो? तो उसने कहा बाबा ये दीक्षा क्या होती है? बोले गुरु मंत्र। बोले गुरु मंत्र क्या होता है? बोले कंठी। बोले कंठी क्या होती है? यानी A to Z जो भी कुछ आध्यात्म के शब्द को उन्होंने उससे कहा तो उसको बिल्कुल निर्भीक, हमें कुछ पता नहीं। तो उन्होंने कहा कि तब हम तुम्हारा पानी नहीं पिएंगे। बोले अच्छा,
तो हम में ऐसा कौन सा दोष आ गया बाबा कि हमारा हाथ का पानी ही नहीं पिएंगे? बोले नहीं, तुम्हारे हाथ का पानी तो हम नहीं पिएंगे। तो बड़ा दुखी हो गया कि घर में, गांव में, संग में सब लोग हमारे हाथ का पानी पीते हैं और ये बाबा जी ऐसा हो गए कि तो बाबा तुम कैसे पियोगे पानी बताओ? तो बाबा ने कहा कि हम कंठी तुमको गले में बांध दें और तुमको एक मंत्र दे दें, अगर तुम ये मंत्र स्वीकार कर लो तो हम पानी पी लेने के। बाबा तो कर लो तुम। तो तुरंत उसने कुआं के पानी से स्नान किया। तो स्नान करने के बाद बाबा ने अपनी झोली में से एक तुलसी काष्ठ निकाला और उसके गले में बांध दिया और कान में उसको राम राम बोल दिया और बाद में बता दिया बस सोते उठते बैठते जागते राम राम करते रहना। और बाबा तो बोले कि ऐसा है कि तुम्हारे लोगों का स्वभाव बढ़िया है, हम विरक्त महात्मा हैं, तो हम इधर ही जंगल में अपना पड़े रहेंगे, 2-4 दिन यहीं आसन लगाएंगे। अब उस लड़के को, ग्वारिया को देखो, एक तो वो सिद्ध महात्मा के मुख से शब्द उसके कान में राम राम गया क्योंकि वो साधन सिद्ध थे। अब जैसे ही उन्होंने वो मंत्र दिया और वो कंठी बांधा कि उसके मुख से राम राम निकलना शुरू हो गया। अब तो करने लगा। धीरे धीरे शाम हुई, पशुओं को लेकर के घर गया तो राम राम राम। घर के लोगों ने सुना तो बोले अरे क्या कर रहा? बोले चुप रहो, तुम्हें पता है एक बाबा मिले, हमारा पानी कोई नहीं पी रहे थे पर हमको पानी पीने के लिए ये नियम बताए। तो घर के लोगों ने कहा तुम तो पागल है, ये तो मरने के बाद बोला जाता है, तुम अभी ये कहाँ से बवाल लेकर के आ गया? तो उसने कहा नहीं नहीं, बाबा ने कहा है हम तो राम राम करेंगे। वो करते रहा, उठते बैठते सोते जागते। अब इतनी एक ही दिन में उसकी निष्ठा और महात्मा की कृपा का ऐसा योग बना कि बस वो राम राम करते रहा। लेकिन वहाँ एक घटना घट गई। सुबह होते होते उसकी 5 भैंस में एक भैंस मर गई। अब घर के लोग विरोध करने लगे कि देख तूने ऐसा राम राम किया और यो। तो वहाँ से सुबह सुबह भागे भागे आया जंगल और उसने कहा बाबा बाबा बाबा। बोले हाँ। बोले बड़ी गड़बड़ी आ गई। बोले क्या? बोले कि ये कंठी तो अब विरोध हो रहा है और इस नाम का बड़ा विरोध हो रहा है, तो आप कृपा करके बताओ इसका क्या करें। बोले घर के लोग बोल रहे हैं कि राम राम लेना बंद कर दो और ये कंठी भी तुम्हें वापस कर दो। तो बाबा ने उस ग्वारिया से कहा कि देखो ये घर और गांव के लोग कह रहे हैं, लेकिन तुम्हें कैसा लग रहा है? बोले हमको तो बड़ा अच्छा लग रहा है बाबा। तो बोले तुम्हें अच्छा लग रहा है ना, तो तुम तो राम राम करो। देखो एक बात बताऊं? बोले क्या? बोले बात ये है कि जब कोई व्यक्ति पहली बार मुख से राम राम बोलना शुरू करता है तो तुलसी की काष्ठ गले में बांधता है, तो एक कोई घर में मरता है, एक कोई घर में मरता है। लेकिन अगर इस कंठी को और इस नाम को वापस करोगे तो 5 मरेंगे। अच्छा। अब ये बात अगर तुम्हारे घर के लोगों को पसंद हो जाए तो तुम मुझे पूछाओ, और कि जब लेते हैं तो 1 मरता है और वापस करते हैं तो 5 मरता है। अगर ये बात घर के लोग मान जाएं तो या तो वापस कर लो या रख लो। भागा वापस आया, बोले भैंस तो ऐसी तैसी ऐसी ऐसी बाबा बोल रहे कंठी लेने को तो तैयार हैं, लेकिन वो कंठी ले लेंगे और नाम ले लेंगे तो 5। तो घर के लोग ने कहा नहीं 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 बाबा वापस मत करना, अभी तो एक भैंस ही मरी है। अब वो भाग के वापस आया। तो आया तो बोले बाबा अब काम हो गया, अब कोई मना नहीं कर रहे, अब हम लेंगे रहेंगे। तो भगवान शालिग्राम के चरणामृत को महात्मा जी ने उस बालक को दिया और बोला कि उस मरे हुए भैंस के मुख में ये जल
डाल दो। और जैसे ही उस व्यक्ति ने वो चरणामृत उस मृतक पशु के मुख में डाला तो भैंस भी जी गई। अब गांव में, घर में सब लोग राम राम करने लगे और बड़ी श्रद्धा और बड़ी निष्ठा से। अब इसमें बस रहस्य है। क्या रहस्य है? उन महात्मा ने जो ये शब्द कहा कि जब कोई एक कंठी बंधवाता है या नाम लेता है तो एक मृत्यु होती है, और जब इससे विमुख होता है तो 5 की मृत्यु हो जाती है। ये बहुत बड़ा रहस्य है। एक की मृत्यु का मतलब सब मनुष्यों में इंद्रियां, जैसे कान 2 है, आँख 2 है, नासिका 2 है, लेकिन मन एक है। अच्छा, समझे महाराज। ये मन संसार के लिए मर जाता है और राम के लिए हो जाता है। अब संसार से विमुख हो जाता है। बिल्कुल। और अगर वापस कर दिया जाए कंठी तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये 5 तो ये रहस्य होते हैं। इसलिए सदा ये जो कुछ दीक्षा या सत्संग या वार्ता भगवत विषय में कही गई है, उसमें मूल मंत्र व्यास जी ने या भगवान शंकर ने या शनकादिक परमहंसों ने या फिर नारद जी ने कहा है, देखा है। देखो, मानस के अंदर एक जगह वर्णन है कि जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जानई सोई। बिल्कुल महाराज। जो व्यक्ति 24 घंटा एसी में रहता है, उसको गर्मी कैसी है, धूप कैसी है, क्या पता। अति शब्द है कि जो अति आतप, तापमान से तप जाता हो और व्याकुल हो जाता हो छाया के लिए, उस व्यक्ति को पेड़ की हवा, पेड़ की छाया का महत्व का पता होता है। परम सत्य। समझे? तो ये है। बाकी केवल और केवल वाणी का जो विलास है, यहीं सब झंझट बढ़ता है। जय श्री राधे। ठीक है। तो महाराज जी ने कितना सुंदर वर्णन किया है, बड़े रहस्य की और मूल बात आप सभी भक्तों को बताई है। आप भी जो, जैसे महाराज जी ने अभी बोला ना, जो जिनको इसकी प्यास है, उन लोगों को भी, उन भक्तों को भी इस वीडियो को अवश्य भेजें, जिससे उन भक्तों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। मिलते हैं किसी अन्य दर्शन के साथ में, अन्य संत के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम। ठीक है महाराज।